हमारे एम्प्लॉई है वो एक तरफ हो, ठेकेदार की एक तरफ, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग है। हमारे कौन से आप लोग भी आइए इधर। नीली टोपी वाले एक तरफ हो जाए, पीली टोपी वाले एक तरफ हो जाए। अच्छा, ये हमारे कहाँ काम करते हो? कारपेंटर है सर। कारपेंटर हो आप? कहाँ काम करते हो? ऐसा है सर। क्या हो? आरसीएस का जो उसका काम करते हैं मैकेनिकल। क्या क्या आपका आदमी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, कुछ अवेयरनेस है कि क्या क्या? सर जैसे हमारा कटिंग सेट में एनआरबी होना चाहिए, कोई हाइट पे जा रहा तो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, कटिंग दस्ताने होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, सेफ्टी शू होने चाहिए। ऐसे सर कई पॉइंट है जिसपे हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं और व्यवस्था भी करके रखे हैं। तुम्हारे पास कितने एम्प्लॉई हैं? सर इस समय 6, हमको लेके 6 बस जी। तो जूते सबके पास है? जी सर, हेलमेट सबके पास है? सबके पास। दस्ताने तो आप उनके सच्ची में सिर्फ से हूँ ये मुझे मालूम ये सब सिविल के ठेकेदार हैं। इलेक्ट्रिकल वाला काम होता है। परमिट बनवाते हो? इलेक्ट्रिकल। आप क्या हो? क्या करते हो? उसका पैसा ना काटा, सबके पैसे कटे, सबको बना ये क्या काम करते हैं? नहीं, ये एजेंट वाले। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। अभी तुमको विनोद दोनों ही है जो फायदा दिखा है। ये गॉगल है। ये दबाओ, ये दबाओ, तब ये दबाओ। अब ये खोलते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये जल का एक आध खुले को रखो, जैसे फायर स्टोर खुले निकाले, एक दो ऐसी जगह रखे जहाँ मिल पे कहीं हो तो वहीं से आदमी नहीं। सर मेन गेट पे ओपन रखते हैं, तो गार्ड वहाँ 24 घंटे रहता है, मेन गेट पे तो ये रखते हैं, तो वहाँ पे लोग मिसयूज थोड़ा सा हो जाता है इसलिए सभी ये लोगों को सब दिखा हुआ है। आई ये हमारा जो एनआरबी है, एनआरबी यूज करना है, ठीक है। 2 टाट पे यूज होना है, एक ऑक्सीजन पर और एक एलपी पे, 4 एनआरबी यूज होनी है। ये हमारा वेल्डिंग सेफ्टी के लिए जो हमारे कार्ड है ना, वो ये है, ठीक है। ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स है और हमें एनआरबी कहाँ पे यूज करनी है, कौन कौन से पीपी यूज करने हैं, कैसे हम हादसे से बचा सकते हैं, उसके लिए हमारा ये है। उसके बाद हमारा फेस शील्ड है। फेस शील्ड अगर हम कहीं पे ग्राइंडर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यूज करना है। तो ये हमारा हेलमेट में पूरा फिट हो जाएगा और हम हेलमेट के साथ में ये फेस शील्ड हम लगा सकते हैं। ये जहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, उसके लिए हमारा ये है। और एक बार लगाने के बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं और हमारे आंखों पे जो आर्क लगता है वो नहीं लगेगा। ये हमारा गैस कटिंग सेट का है कि गैस कटिंग सेट में है, हम उसमें हम इसको चश्मे को पहन करके हम सेफ्टी के साथ हम काम कर सकते हैं। ये हमारा जो है जहाँ बगास एरिया है, जहाँ डस्ट हो रहा है, जो आंखों में जाता रहता है, उसके लिए हमारा ये चश्मा है और सिंपल इसको पहन करके हम काम कर सकते हैं। जहाँ पे ज्यादा नॉइज है तो नॉइज के लिए हमारा ईयर मफ रहता है और ईयर मफ को हम यूज करके अपने कानों का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हम सबको मालूम होना चाहिए कि जो हेयरिंग लॉस होता है उससे वो कभी रिकवर नहीं होता है। अगर किसी का ऊंचा सुनाई देना शुरू हो गया तो वो कभी वापस ठीक नहीं होगा, उसके लिए हम मशीनें लगानी पड़ेगी।
तो उससे बचाव के लिए हमारा है। ये हमारा एयर प्लग रहता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। मास्क हमारे पास में है, सिंपल मास्क, डस्ट मास्क, जहाँ पे डस्ट उड़ रहा है, जहाँ पे शुगर उड़ रहा है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा मास्क है, डस्ट मास्क, जहाँ पे हमारा फाइन पार्टिकल है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। केमिकल सेफ्टी के लिए जहाँ पे हम एसिड हैंडल कर रहे हैं या हम कोई केमिकल हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ये ग्लव्स रहता है। ये हमारा केमिकल अपरन है, इसको अपरन से पहन कर अगर केमिकल हमारे ऊपर कहीं गिरता है तो हम बच सकते हैं। ये इसका मास्क है, जो एसिड का फ्यूम्स होता है वो आपका उस पर नहीं आएगा और आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। ये सारे लोग तो जानते ही होंगे ये हमारा क्या है, वेल्डिंग का ग्लव्स है। इस वेल्डिंग ग्लव्स को पहन करके हम वेल्डिंग का काम कर सकते हैं, गैस कटिंग का काम कर सकते हैं और हमारा हाथ बिना जले हुए हम किसी भी गर्म चीज को हम आसानी से पकड़ सकते हैं और हम उसको अपना सेफली काम कर सकते हैं। ये ग्लव्स रहता है, ये मैकेनिकल के लिए है, जहाँ पे हमारा कई बार हमारा हाथ गीला हो गया, तेल में स्लिप हो गया तो ये मैकेनिकल के लिए। इसको पहनने के बाद में जरा सा भी आपका कहीं कट नहीं लगेगा, साथ में हाथ आपका स्लिप नहीं होगा। ये कट रेजिस्टेंस ग्लव्स होता है। कहीं पे कुछ ऐसा है तो स्लिप करने वाला, उसके लिए हमारा ये एंटी स्लिप ग्लव्स है। इसको पहन करके हम उसको पकड़ करके हम काम कर सकते हैं और हाथ हमारा स्लिप नहीं होगा। हेलमेट हम सारे जानते हैं, अगर हमें किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमें जाना है जहाँ पे लाइट नहीं है तो इस हेलमेट को पहन के जा सकते हैं। इसमें आधे घंटे का बैकअप होता है और इसको जला करके हम आराम से हम उसके अंदर काम कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ये हम सारे जानते हैं कि हमारा जो हम व्हीकल में लगाते हैं रात में ये चमकता है, ये रिफ्लेक्टिव टेप है और इसको हम पहन करके हम आसानी से काम कर यूज करके हम अपने वाहन दुर्घटना को बचा सकते हैं। ये जैकेट है हमारी, जो हम पहन करके अगर हाइट पे कहीं काम करना, रात में कहीं काम करना तो उसके लिए हम जैकेट पहन सकते हैं। ये टांगरी है जो मेंटेनेंस के लिए रहती है, जहाँ हमारे कपड़े में तेल, ग्रीस ये सब लग जाता है, इसको पहन करके हम उससे बच सकते हैं। कासन टेप हम सारे जानते हैं, कासन टेप हमारा जो रहता है उसका पर्पज ये होता है कि कहीं पे हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी दूसरी हमारा सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus होता है, इसको पहन करके हम उस बंदे को रेस्क्यू कर सकते हैं। हम किसी भी टैंक पे जहाँ जहर है, जहाँ पे पॉइजनस गैस है उसके अंदर भी हम जा करके इसको यूज करके हम इसको बचा सकते हैं। ये हमारा इसका हुड रहता है, तो पूरा जो इसमें हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कोई बताएगा आज ऐसा क्या है? सुरक्षा दिवस मात्र नहीं है, सुरक्षा सप्ताह है। एक सप्ताह तक ये गतिविधियां चलती हैं, उसमें हमें सुरक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, पीपीई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सावधानियां हैं उसके बारे में श्रमिकों को निजी जरूरत नहीं है, एक सरकारी आवश्यकता भी है। सभी फैक्ट्रियों में, न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि सभी फैक्ट्रियों में और सभी कार्य क्षेत्रों पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इस वजह से उनको जागरूक करना, उनको सुरक्षा संबंधित जानकारी देना, विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, उनको उतना अभ्यास नहीं है, उतना आइडिया नहीं है, इसलिए उनको जागरूक करना कहीं ज़्यादा जरूरी है। तो ये 7 दिन का अपना सुरक्षा सप्ताह है। मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो सुरक्षा संबंधित सारी चीज़ों को समझ लें, जान लें और उसको अपने आचरण में ले आए। तो पीपीई को जानना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, उनको सही तरह से उपयोग करना भी आवश्यक है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पता है, जो चीज़ नहीं पता है वो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जिंदगी आपकी है, जिंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, किसी भी काम से ज़्यादा कीमती है, सभी का परिवार है, तो उससे खेल न करें, लापरवाही न करें। ठीक है, तो किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, बात कर लें, पीपीई समझ लें, उसका प्रयोग क्या है वो कैसे समझ लें, कहाँ पे प्रयोग करना है वो करें और कार्यस्थल पर उसको सुनिश्चित करें, उस चीज़ को अपने आचरण में लाएं। न कि ये कि कोई देख लेगा, सिक्योरिटी वाला देख लेगा, सेफ्टी अफसर देख लेगा, फाइन लगा देगा। ठेकेदार है विजय बाबू, जिसको कितना पेनाल्टी ना हुआ, सबको पेनाल्टी हुआ ना, आपको नहीं मालूम पता, लेकिन आपके ठेकेदार को पेनाल्टी होता है। तो जो उसका मतलब ये था कि आपने गलती किया, आपको सजा दी गई, इसलिए आपके अंदर सुधार हुआ। ठीक है, तो कभी झिझकना चाहिए। मिश्रा ने सही बताया, मिश्रा को जो मानता मिश्रा ने सब बताया। स्टार्टिंग जो होती है आपकी ये होती है कि पहले सर हमको काम दिया जाता है, उसके पहले हम परमिट बनवाते हैं। परमिट बनवाने के बाद जो जो उसमें जिसका इन्वॉल्वमेंट है वो जाते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद वो परमिट अलाउ करते हैं। जब परमिट अलाउ हो जाता है तब
ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वहां जो आदमी काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने सारे पीपीई देख ले कि हमको इस हाइट पे काम करना है तो मेरे को क्या पहनना है, हेलमेट लेना है, सेफ्टी बेल्ट लेना है। जहां पे आप सेफ्टी बेल्ट को फंसाते हैं, जो आपका वजन अगर 50 किलो है तो जहां पे सेफ्टी बेल्ट फंसाते हो तो वो इतना मजबूत होना चाहिए कि 250 केजी तक का वो वजन उठा ले, क्योंकि जब आदमी झटके से गिरता है तो 5 टाइम्स उसका वजन बढ़ जाता है। तो जहां ये नहीं कि सेफ्टी बेल्ट फंसाने के लिए बोल दिया दिखाना है तो कहीं भी लगा दिया, और जब गिरे तो जो ऊपर जिस लोहे में फंसाया था वो भी टूट गया और वो भी आपके ऊपर ही आगे गिर गया। ठीक है, तो जो जहां पे वो फंसाते हो वो मजबूत जगह होनी चाहिए। उसमें 2 रस्सी दी गई है, एक यहाँ फंसाया अगर आपको आगे मूवमेंट करना है। आप लोग क्या करते हो, दोनों खोल के हाथ में पकड़ लेते हो, फंसा लेते हो। ऐसा नहीं करना, आपको एक वहीं लगा के रखना है, दूसरी आगे बढ़ के वहां फंसाना है, फिर पीछे वाली खोल के आगे बढ़ना है, फिर उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे करके रहेगा, कतई आपको चोट नहीं लगेगी। चोट केवल लापरवाही से ही लगती है। अब बहुत दिन हो गए हम लोगों को समझाते समझाते, अभी भी देखो कई लोग हो, ये देख लो बेल्ट कैसा है, हम लोगों की चिन स्ट्रिप कैसी एकदम टाइट है, तुम्हारा देखो कैसा है। बस केवल तुम लोग दिखाने के लिए, कोई आएगा तो फंसा लेंगे, नहीं तो खोपड़ी में रख के चल पड़ेगा। मैं अपने परिवार, संगठन, समाज एवं राष्ट्र के हित में दुर्घटनाओं, बीमारियों की रोकथाम के लिए हर संभव हर काम करने वालों को अब याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। हर काम करने वालों को अब याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। तुम्हें देश को संभल कर आगे ले जाना है, लहू को पानी बनाकर धरती को सजाना है। हर काम करने वालों को अब याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। कारखानों में काम करो या खेत और खदान में, आग से काम करो या फिर तुम महल बनाने में।